तो शुरू करते हैं आज का क्लास। देखो अभी बोर्ड पे 2 क्वेश्चन लिख दिया गया है। कल आखिरी वीडियो में आखिरी क्लास में हम अभी 3 क्वेश्चन दिए थे, वह 3 क्वेश्चन तुम लोग किए थे और आज देखो बोर्ड पे 2 क्वेश्चन और है। हम क्वेश्चन को पढ़ दे रहे हैं और अभी चूंकि तुम लोग को टेंजेंट एंड नॉर्मल का कोई भी कॉन्सेप्ट नहीं बाकी है, वो एक ही क्लास में समझा दिए थे। बाकी का सारा क्लास सिर्फ क्वेश्चन कर रहे हैं हम लोग, समझे। हम चाहते तो एक क्वेश्चन का अलग से वीडियो बना के अपलोड करे थे, यूट्यूब पर काम चल जाता, लेकिन डेली क्लास में करवाते हैं 2-4 क्वेश्चन। इससे तुम्हारा प्रैक्टिस हो रहा है। मेरे सामने बना रहे हो क्वेश्चन 1, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड द नॉर्मल टू द पॉइंट टी एट द पॉइंट टी ऑन द कर्व दिस कॉमा दिस। कर्व दिया है टी पॉइंट पर। और दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड नॉर्मल टू द कर्व x इक्वल टू a sin 3t, y इक्वल टू cos 2t एंड पॉइंट यहाँ दिया है t इक्वल टू π/4। तो क्या करना है, यहाँ पे x को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगे, यहाँ पे अदिति y को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करोगी, dx/dt निकाल लोगे, dy/dt निकाल लोगे, तब निकल जाएगा dy/dx और dy/dx एट पॉइंट t निकाल के, और तब तुम ना इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकाल सकते हो y माइनस y1 इक्वल टू स्लोप इंटू x माइनस x1 फॉर्मूला से। तुम लोग समझ रहे होगे मेरा बात अगर पीछे का क्लास किए होगे कि हम क्या बोल रहे हैं अभी इक्वेशन। तो वीडियो को पॉज करके जो क्लास रेगुलर कर रहे हो वो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन 1 और 2 करोगे। तुमसे बनेगा तो बहुत अच्छा, नहीं बनेगा तो और अच्छा, फिर तो हम बताएंगे। यहाँ पे पॉज। तो देखो क्वेश्चन नंबर 1 और 2 में चूँकि हम लोग तो टेंजेंट एंड नॉर्मल का पूरा कॉन्सेप्ट समझ ही गए हैं, बस हम लोग को बनाना था। तो बनाने के लिए हो सकता है किसी बच्चे को दिक्कत हो, हम इसको जरा बना के दिखाते हैं। x इक्वल टू a sin क्यूब टी, देयरफॉर dx/dt, x को t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर लोगे, एक कांस्टेंट है और sin क्यूब टी का होगा 3 इंटू साइन स्क्वायर टी और sin t का डेरिवेटिव होगा cos t। इसको लिख सकते हैं सिंपली 3a साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी। कहीं गलती कर दें कैलकुलेशन में तो बताना मेरे को तुम लोग, इसलिए ध्यान से देखते रहो। y लिखा हुआ है b cos क्यूब टी, अगर इसको तुम y को t के रेस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करो तो b इंटू कॉस क्यूब टी का हो जाएगा 3 cos स्क्वायर टी इंटू और कॉस टी का क्या सिर्फ माइनस साइन टी, तो लिख सकते हो -3b साइन टी इंटू कॉस स्क्वायर टी। तो अभी देयरफॉर तुम निकाल सकते हो dy/dx, y का फंक्शन y हो गया, y को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर सकते हो। dy/dx कैन बी एक्सप्रेस एज dy/dt इंटू dt/dx। हेलो, dy/dt वो क्या है -3b साइन टी इंटू और dt/dx, मतलब ये उल्टा dx/dt का उल्टा रेसिप्रोकल। तो ये कहाँ चल जाएगा नीचे में 3a साइन स्क्वायर टी इंटू कॉस टी, 3 कैंसिल है ना, साइन भी एक तो कैंसिल यहाँ पे, और ऊपर का एक कॉस एक कैंसिल, क्या बचा -b cos t डिवाइड बाई a साइन टी। अब कोई बच्चा इसको cos बाई साइन को cot लिख देता है, लिख सकता है, रोक नहीं है, बट जान रहे हैं कि इक्वेशन निकालना है और ये डेरिवेटिव है तो छोड़ के देखेंगे तो देखो क्या होने वाला है। अभी dy/dx तो ये निकाले, लेकिन निकालना एट t, एट द पॉइंट t बोला है, किस पॉइंट पे निकालना है t पर। तो एट x इक्वल टू t, तो दिए गए फंक्शन यानी कि dy/dx ये आ चुका है। इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं कि कुछ x में हो, x से फ्री है वो, ये आया है ना। तो x इक्वल टू टी कहाँ पुट करेंगे, अगर x कहीं पे होता, अगर ये वैल्यू किस में आया होता, x में आया होता, तो x के बदले में क्या लिखते, t लिखते। तो ये हर पॉइंट पे डेरिवेटिव जो है सेम रहेगा, है ना, -b cos t बाई a sin t। अब डेरिवेटिव निकल गया एट द पॉइंट t, तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड द नॉर्मल तुम फाइंड आउट कर सकते हो। ये तो फर्स्ट क्लास के बाद सेकेंड क्लास में ही क्वेश्चन करते आ रहे हो। फर्स्ट क्लास के वीडियो में जो होगा, फर्स्ट वीडियो होगा इसमें टेंजेंट नॉर्मल का, उसमें हो सकता है कि आखिरी में छुट्टी के टाइम में हम बता दिए हो, एक क्वेश्चन किए थे शायद 2 क्वेश्चन फर्स्ट क्लास में ही। टेंजेंट नॉर्मल का कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल था, एक क्लास में हो गया था, और उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ क्वेश्चन में बात कर रहे हैं। इतना दिन जो भी लगा किस में लगा,
क्वेश्चन पे। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, तो इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट जो है वह क्या होगा, वह हो जाएगा y माइनस y1। y1 मतलब किसी पॉइंट, तो पॉइंट तो x y यहाँ दिया ही है, y माइनस y1, तो ये क्या हो गया b cos QT, y माइनस b cos QT इज इक्वल टू डेरिवेटिव जो यहाँ पे आ चुका है पॉइंट t पर, b cos t डिवाइड बाई a sin t इंटू x माइनस x1। तो x1 मतलब क्या, कोई पॉइंट, तो पॉइंट तो यहाँ x y दिया हुआ है ही, x कितना a sin QT, a sin QT। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट t। हेलो, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एट द पॉइंट t। यह सब समझ रहे हो ना कि हवा में जा रहा है। अब तो आखिरी पे हो तुम लोग। तो अब क्या है कि इसको थोड़ा अरेंज कैसे किया जाएगा, a sin t को कहाँ ले जाओ, लेफ्ट में, वह तुम अरेंज कर लोगे ना। a sin t है तो क्या हो जाएगा, a इंटू वाई साइन टी माइनस, फिर इसको इसे इंटू करो, ए बी साइन टी इंटू कॉस क्यू टी इज इक्वल, इससे गुना होगा तो माइनस बी एक्स कॉस टी माइनस इंटू माइनस प्लस ए बी साइन क्यूब टी इंटू कॉस टी। हो गया ना ये, एक तरफ ला दो, ए बी साइन टी कॉस क्यू टी कॉमन ले सकते हो, इसको अरेंज कर सकते हो ना, थोड़ा अरेंज कर सकते हो, ये आंसर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पहली बात ऐसा नहीं है कि नहीं छोड़ सकते हैं, लेकिन क्या चाहो तो क्या कर सकते हो, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन कर सकते हो, अरेंज कर सकते हो। ये माइनस बी एक्स कॉस टी लेफ्ट लाओगे ना तो होगा ए वाई साइन टी प्लस बी एक्स कॉस टी हो जाएगा। और ये कहाँ ले जाओगे, राइट में। नहीं समझ रहे हो क्या? पहली बात तो कि जो हम ये टिक मार रहे हैं यही इक्वेशन है, इसको खाली क्या कर दो, लेफ्ट। हाँ अदिति, क्या कर सकती थी, कॉस बाई साइन को तुम कॉट भी छोड़ सकते हो, लेकिन अगर तुम चाहते हो इक्वेशन अरेंज करना है तो कॉस बाई साइन करके साइन ए साइन टी वाले टर्म को लेफ्ट लाओ, इंटू करो, अरेंज करो, कर सकते हो। ये तो हो गया, कर सकते हो इसको ए वाई, फर्स्ट तो बन ही जाएगा सब लोग से, ए वाई साइन टी प्लस बी एक्स कॉस टी प्लस बी एक्स कॉस टी इज इक्वल टू, राइट में पहले से ए बी साइन क्यूब टी कॉस टी है और ये गया राइट में तो प्लस ए बी साइन टी कॉस क्यूब टी है ना। तो राइट में हम लिख दे रहे हैं ए बी साइन टी कॉस टी कॉमन ले रहे हैं, तो ए बी साइन टी कॉस टी कॉमन लिए तो राइट में यहाँ बचा साइन स्क्वायर टी बचा, ए बी साइन टी कॉस टी राइट में कॉमन ले रहे हैं तो ये क्या बचा, साइन स्क्वायर, और ये टर्म भी राइट में गया तो ए बी साइन टी कॉस टी कॉमन लोगे तो क्या बचा यहाँ पे, प्लस कॉस स्क्वायर टी। समझ में आया कि नहीं आया, लाइन आया समझ, सबको समझ में आया जी, समझ में, बोलो ना यस नो, तो मुड़ी से आ रहे हो, देवानंद हो क्या। ए वाई साइन टी प्लस बी एक्स कॉस टी इक्वल टू ए बी साइन टी कॉस टी, और ये साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी क्या हो गया, 2, क्या हो गया, फिर उंगली दिखा के बोलेगा 1, मुंह में क्या जाम लगाए हुए हो, 1 ए वाई साइन टी प्लस बी एक्स कॉस टी इक्वल टू ए बी साइन टी कॉस टी। अभी ये हो गया, इसको भी छोड़ सकते हो, और अगर चाहो, मैंने कि हम बोले यहाँ छोड़ सकते हो, यहाँ छोड़ सकते हो, या चाहो दोनों तरफ ए बी साइन टी कॉस टी से डिवाइड कर दो। अगर ये लेफ्ट में आ गया पूरे डिवाइड में तो राइट में क्या बचेगा, 1, ये पूरे लेफ्ट में आ गया डिवाइड में तो राइट में क्या बचेगा, 1। तो अगर हम कह रहे हैं क्या कि इधर भी डिवाइड कर दो किससे, ए बी साइन टी कॉस टी से, और इधर भी डिवाइड कर दो किससे, ए बी साइन टी कॉस टी, ऐसे भी इसको बात कर सकते थे, या यूँ बोल सकते थे कि ए बी साइन टी कॉस टी को लेफ्ट लेके आ जाओ। अब ए प्लस बी बाई सी, ए बाई सी प्लस बी बाई सी होता है भाई, तो दिस वन बाई दिस वन करोगे, ए कट जाएगा, साइन टी कट जाएगा, ऊपर क्या बचेगा, सिर्फ वाई बचेगा, ए साइन टी कट गया, नीचे बचा बी कॉस टी प्लस बी एक्स कॉस टी से कटेगा बी कॉस टी कट जाएगा, सिर्फ बचेगा एक्स बचा, बी कॉस टी कट गया, ए साइन टी बचा इज इक्वल टू। अब और यहाँ भी छोड़ सकते हो, और सुंदर बनाना चाहते हो लाइक मी तो क्या होगा, हंस दिया, जोक था, एक्स बाई ए साइन टी प्लस वाई बाई
बी कॉस टी इक्वल टू क्या, देखो तो वीडियो में यहाँ तक दिखाई दे रहा है। दिस इज द इक्वेशन ऑफ दिस इज द सुंदर इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट टी। ये आया समझ में? यह अदिति यहाँ भी छोड़ सकती थी और वहाँ भी छोड़ सकती हो, जब मन तब छोड़ सकते हैं, जहाँ मन तहाँ छोड़ सकते हैं। बट तुम लोग समझ रहे होगे, 12th पास आउट बच्चे, 12th के बच्चे हो, टेंजेंट नॉर्मल पढ़ने जा रहे हो। ये हो गया इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। व्हाट अबाउट नॉर्मल, व्हाट अबाउट द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल? क्या करना है? कुछ नहीं, बस इसको पलट लोगे ना। हेलो, सेम वे में इसको पलट लोगे ना? यस सर। ठीक है, तो हम छोड़ दें नॉर्मल का इक्वेशन? यस सर। जो लोग YouTube पे देख रहे हैं वो वीडियो को पॉज करके जरा इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए या पॉज करके वो कॉपी पे लिख लीजिए। उसके बाद कर देते हैं थोड़ा सा नॉर्मल का इक्वेशन निकाल देते हैं। तुम लोग का नॉर्मल का इक्वेशन आ गया है ना? यस सर। अगर मेरा आएगा तो मैच कर लेते हैं। उम्मीद है कि बच्चा लोग अब तक पॉज कर लिया होगा। अब हम क्या करेंगे, हम मिटा इसको इरेज करके पहले इसको मिटा लेना है और मिटाने के बाद क्या करेंगे हम ना, केवल नॉर्मल का इक्वेशन, इसी क्वेश्चन का देखोगे भाई, ये डी वाई बाई डी टी है। नॉर्मल का इक्वेशन क्या होता है? इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल क्या हो जाएगा? y माइनस वाई वन, क्या है वही है डेरिवेटिव। यहाँ पे इसका उल्टा तो क्या होता है कि ये डेरिवेटिव है ना? किसके लिए है ये? टेंजेंट के लिए। तो तो यहाँ पे नॉर्मल के लिए क्या हो जाता है? -1 बाई स्लोप ऑफ दिस। तो -1 तो यानी कि ये निगेटिव क्या बन जाता है? पॉजिटिव। और ये क्या बनता है? रेसिप्रोकल। तो हो जाएगा a sin t डिवाइड बाई b cos t, है ना, इंटू x माइनस x1। क्या है x1 भाई यहाँ पे? a sin क्यूब t। जिस वे में इसको हम सिंप्लीफाई किए, अदिति, आस्था, शिखा, यह वाला जो किए हैं तुम लोग समझिए बाबू। देखो तो इसी वे में इसको भी कर सकते हैं। या तो यहीं छोड़ दो, या तो यहीं छोड़ दो अदिति। लेकिन बोलोगे कि क्यों छोड़े, तो थोड़ा क्या करो, आगे बढ़ाओगी। पूरा ढोलू ना सेकेंड पे सोच रहा है, सोच लिया, इतना मौका मिला, बना लिए हो। तो यहाँ देखोगे बी वाई कॉस टी, बोलना मेरा गलती जगह तो आके समझा देंगे फिर तुमको हम। वाई बी वाई कॉस टी, और ये क्या? बी स्क्वायर। हाँ, ढंग ढंग का मुंह बना रहा है, दांत चबा रहा है, इसे किए हुए है। b इंटू बी स्क्वायर कॉस टू द पावर 4t, इसको इससे ए एक्स साइन टी माइनस ए स्क्वायर साइन टू द पावर, है ना? यस सर। ठीक है, फिर ठीक है, चाहे तो क्या कर सकते हैं, ए एक्स पे यहाँ लाएंगे, उधर जाएगा तो फिर वही बिना मतलब का ही होगा। बी वाई कॉस टी, या इसको उधर भेजते हैं, ए एक्स साइन टी है ना इधर। ठीक है, क्या करें इसको, एक साइन टी उधर ले जाते हैं तो माइनस बी वाई कॉस टी, और इसको इधर लाते हैं ना, ए स्क्वायर साइन टू द पावर 4t माइनस बी स्क्वायर कॉस टू पावर 4t, यही ना जी। उधर जाए तो प्लस नहीं, इसको यहाँ पे रखे, इसको ले गए राइट में, माइनस हो गया, ठीक है। और ये पहले से है निगेटिव में, इसको लेफ्ट में ले आए, ये किए थे हम। अपना अपना मर्जी से लोग डिफरेंट कर सकता है, तो इसको हम लोग छोड़ दे रहे हैं कि भाई ये ठीक है, हमारा इक्वेशन हो गया। नहीं कर सकते हैं क्या? ऐसा कर सकते हैं ना? तो ठीक है, दिस इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। बच्ची लोग तुम लोग का आगे होगा बाबू। क्वेश्चन नंबर 2 आइए, अच्छा क्वेश्चन इस पर करते बात। जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं, वीडियो को पॉज करके इसको आप लोग कॉपी कर लीजिए, वीडियो को पॉज करो, फिर मिलते हैं तुरंत। नहीं ठीक है, हो गया, तुरंत हो गया। देखोगे क्वेश्चन नंबर 2 में क्या है? फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड द नॉर्मल टू द कर्व। वो क्या लिखे हैं? कर्व, टू द कर्व x इक्वल टू a sin 3t एंड y इक्वल टू cos 2t एट t इज इक्वल टू पाई बाई 4, एट t इक्वल टू पाई बाई 4। तो यहाँ पे सबसे पहले इसको क्या करोगी? अदिति, आस्था, शिखा, जो लोग जूम ऐप पे हो, उन लोग को ये वाला बनाई हो कि नहीं? तुम लोग बोलो हाँ। आई एम नॉट, थैंक यू।
अच्छा ठीक है, तो हम अब बनाएंगे, तुम लोग मिलाना, ठीक है ना। जो बच्चे यूट्यूब पे देख रहे हैं वो ध्यान देंगे, हम ना x को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे बच्चा, तो लिखेंगे dx बाई डी टी। dx बाई डी टी हो जाएगा, a कांस्टेंट है, a इंटू साइन 3t का डेरिवेटिव cos 3t और 3t का डेरिवेटिव इंटू 3 हो गया यहाँ पे, ठीक है। और y को अब, तो y क्या यहाँ पे यही कर लेते हैं, y का डेरिवेटिव किसके रिस्पेक्ट में, t के रिस्पेक्ट में, cos 2t है ना यहाँ पे सिर्फ। हम एक बार क्वेश्चन चेक कर ले, क्या a साइन 3t था ना, क्वेश्चन नंबर 2 था, एक बार क्वेश्चन चेक कर लेते हैं। हाँ, y इक्वल टू cos 2t ही है, सही है, cos 2t ही है, डाउट थोड़ा था यहाँ पे मेरे को। तो dy बाई डी टी इक्वल टू माइनस साइन 2t और 2t का डेरिवेटिव 2t का 1 इसलिए होगा क्योंकि यहाँ पे y को हम t के रिस्पेक्ट में ही डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। अगर y को x के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करते हैं तो x का डेरिवेटिव होता है 1, तो y को t के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करेंगे तो t का डेरिवेटिव होगा 1। देयरफॉर dy बाई डी एक्स तुम लोग निकाले हो गए यदि, तो dy बाई डी टी और dx बाई डी टी डिवाइड बाई, इसके पहले वाले में इसी को गुना के फॉर्म में लिखे थे। जब गुना के फॉर्म में लिखे थे तो dt को ऊपर लिखे थे, तो dx को लिख ही सकते हैं। dy बाई डी टी यहाँ पे निकला, सॉरी यहाँ पे dy बाई डी टी यहाँ पे निकला हुआ है क्या, -2 साइन 2t डिवाइड बाई dx बाई डी टी निकला हुआ है क्या, 3a cos 3t, बस है ना। लेकिन बट यहाँ पे बोला है कि डेरिवेटिव जो है निकालना है आपको कहाँ पे, इक्वेशन जो निकालना है टेंजेंट और नॉर्मल है कहाँ पे, एट द पॉइंट t इक्वल टू पाई बाई 4। तो देयरफॉर अब क्या करोगे, dy बाई डी एक्स एट x, यहाँ पे t का वैल्यू कितना, पाई बाई 4 इज इक्वल टू -2 साइन 2t, t कितना है तो इंटू पाई बाई 4 डिवाइड बाई 3a cos 3t, t कितना है ना, -2 साइन पाई बाई 2 डिवाइड बाई 3a cos 3 पाई बाई 4, -2 3 साइन पाई बाई 2 का वैल्यू क्या होता है, साइन पाई बाई 2 का मतलब साइन 90 डिग्री कितना होता है, याद है आप लोगों को, बोलो 1, इतना सोच के बोल रहे हो। इंटू ए, यहाँ पे 3a भी था ना, ये है 3a, इंटू लिखे हैं cos 3 पाई 4, रुक जाओ, cos 3 पाई 4 का वैल्यू कौन कौन लोग बताएगा, रुक जाओ तुम रुको, और कैसे, अदिति आस्था सिखा, याद है कि भूल गई, cos 3 पाई बाई बच्चा, cos 3 पाई 4, सब लोग बता पाओगे क्या, cos 3 पाई 4 कैसे निकाले, कैसे, आई एम नॉट आस्किंग अबाउट द वैल्यू, हम पूछ रहे हैं कैसे निकालोगे, मेरे को बताओ ना कैसे निकालें। मान लो कि cos 3 पाई बाई 4 है, इसको कैसे निकालें, शिखा क्या तुम बता पाओगे जल्दी, ईमानदारी से शिखा, ईमानदारी से बोलो कि नहीं बता पाएंगे, बात खत्म हुआ। आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस, इसलिए हम लिख दिए पाई माइनस पाई 4, सिखा तुम जुम्मे पे हो एंड आई एम नॉट गेटिंग योर वॉइस, ऐसा लिख सकते हैं हाँ या ना, देखो ना इसको ना एलसीएम लो, आई मीन सिंप्लीफाई करो, 4 में से गया 1 पाई 3 पाई, सही है ना। और तुम्हें याद होगा बच्चे cos पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट, ऐसा हम तुम लोग को 11th में पढ़ाए थे। अभी चूंकि हम अब वीडियो अपलोड करने लगे हैं यूट्यूब पर, तो जिन बच्चों को ये नहीं समझ में आएगा वो 11th का वीडियो देखे जाके प्ले लिस्ट में, 1-2 दिन में वो भी ये वाला टॉपिक अपलोड होने वाला है। cos पाई माइनस पाई 4 पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में cos कैसा निगेटिव, cos पाई माइनस थीटा माइनस cos थीटा cos पाई बाई 4, रुक जाओ बाई 4, सही है। यहाँ पे cos पाई माइनस थीटा cos थीटा माइनस cos थीटा, माइनस है cos है और थीटा यहाँ पे क्या पाई 4, माइनस cos पाई 4 का मतलब cos 45 डिग्री, तुम पहले बोल दे रहे हो तो बाकी बच्चा को बोलने का मौका भी नहीं दे रहे हो,
-1/√2। बाकी लोग से भी देख लेना कि कौन लोग क्या पढ़ रहे हैं। -1/√2 ये आया आपका वैल्यू। यू कैन पुट हेयर -1/√2, माइनस माइनस कैंसिल, 2/3 ऊपर में क्या √2, नीचे में क्या है। दिस इज द डेरिवेटिव एट द पॉइंट t इक्वल टू π/4. Now you can find the equation of the tangent and normal by using the formula of finding the equation of the tangent and the normal. क्या है फॉर्मूला? The equation of the tangent, the equation of the tangent y minus y1। एक और बात है अभी, अभी y1 पता करना है कहाँ पे भाई? t इक्वल टू π/4 पे पता कर लिए हो तो पहले ये भी निकाल लो। x1 y1 यहाँ पे t इक्वल टू क्या है? π/4 है ना। तो t इक्वल टू π/4 पे x क्या है वो भी निकाल लो पहले। एट t इक्वल टू π/4 x क्या है? x इक्वल टू a इंटू साइन 3 इंटू क्या π/4, और ये और एट t इक्वल टू सेम π/4 यहाँ पे लिखो। एंड y इक्वल टू क्या? y इक्वल टू क्या? cos 2 इंटू t माने π/4, cos π/2 जो कि क्या हो जाएगा 0, और ये हो गया आपका a साइन 3π/4। यहाँ फिर वो भी निकालना पड़ेगा हम लोग को। देखो यहाँ पे साइन 3π/4 को लिख सकते हो साइन पाई माइनस लिख सकते हो ना। और साइन पाई माइनस थीटा, साइन पाई माइनस थीटा कौन सा क्वाड्रेंट? और सेकंड में साइन कैसा? पॉजिटिव। साइन पाई माइनस थीटा प्लस साइन थीटा और प्लस साइन π/4 का वैल्यू 1/√2 ये निकाले हम लोग है ना। तो यहाँ पे यूज करेंगे a साइन 3π/4 इक्वल टू a इंटू साइन 3π/4 का वैल्यू निकाले हैं 1/√2, मतलब हो गया a/√2। क्यों लग रहा है? क्यूब लग रहा है सर। कहाँ पे ये? अब ठीक है, ठीक है ना। ये कितना आ गया आपका a/√2। पॉइंट मिल गया क्या तुम लोगों को? पॉइंट क्या मिला? a/√2,0। हाँ, a/√2,0 पॉइंट मिला ना। अब जरा वीडियो को पॉज करके सब लोग टेंजेंट और नॉर्मल का इक्वेशन निकाल के मेरे को बताओगे। हम वेट करें तुम्हारा। पॉइंट मिल गया है x इक्वल टू a/√2, y इक्वल टू 0। ठीक है, वीडियो को पॉज कर दीजिए, बाकी लोग निकालेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि तुम लोग क्वेश्चन 2 का इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट निकाल लिए होगे। नीचे पे जगह नहीं है, हम ऊपर में क्वेश्चन 1 मिटा दिए हैं, वहाँ पे इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लिख दे रहे हैं, मैच कर लेना। इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट लिख दे रहे हैं, मैच कर लेना। y माइनस y1 जो है कितना आया है 0 इज इक्वल टू डेरिवेटिव यहाँ पे एट द t इक्वल टू π/4 कितना 2√2 बाई कितना 3a और x माइनस x1 कितना x1 भाई आपका यहाँ पे x1 का मतलब x मतलब पॉइंट कहाँ पे π/4 पे कितना आया है a/√2। जानकारी के लिए बता दें कि बुक जो क्वेश्चन लिखे थे बुक से वहाँ पे x इक्वल टू क्या लिखे हैं a sin 3t, बट वो मिसप्रिंट होके आ गया है। आगे जो सॉल्यूशन होगा बुक में वो सब आपका क्या होगा a हटा के, तो जो आंसर आया है वो a हटा के। तो हम कहना ये चाह रहे हैं कि तुम लोग का आंसर तो इसी पे चेक करेंगे ना, क्योंकि यहाँ पे a लिखे थे। ठीक है, तो अभी तुम लोग का ये सही चल रहा है। तो अभी ये हो गया, इसको सिंप्लीफाई कर लो। y ये 3a कहाँ जाएगा इधर, तो 3a y हो गया। यहाँ पे 2√2 और ये एलसीएम लो √2 ये हो गया √2x माइनस क्या a। अब √2 और √2 क्या हो गया यहाँ पे कैंसिल, तो हो गया क्या 3ay इक्वल टू 2√2x माइनस 2a। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। कोई शक? समझ में आ रहा बात? वेरी गुड। अभी इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल अदिति निकाली हो ना अदिति? इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल निकाली हो ना। y माइनस y1 कितना y का वैल्यू t इक्वल टू π/4 पे
y का वैल्यू t इक्वल टू पे तो y इक्वल टू 0, तो y माइनस y1 0 हो गया। दैट इज इक्वल डेरिवेटिव क्या होता है, जस्ट जो डेरिवेटिव निकाले हो नॉर्मल के लिए, सॉरी टेंजेंट के लिए उसका क्या निगेटिव और उसका निगेटिव और रेसिप्रोकल क्या है वो 2/3 है। ये है ना, ये है आपका, तो ये क्या हो जाएगा इसका रेसिप्रोकल, Negative। आगे साइन क्या लगा दोगे जो भी था उसका निगेटिव कर दोगे। ये सब समझ रहे हो ना तुम लोग, Yes, sir। 11 Yes, से sir। पढ़े हो। तो माइनस 3 है 3a बाई 2√2 ये हो गया आपका नॉर्मल के लिए, और x माइनस x1 क्या है यहाँ पे a बाई रूट टू। और देखो तो यहाँ पे वीडियो में साइन कर रहा है क्या, थोड़ा सा सर, बस थोड़ा सा लग जाता तो करता, अभी नहीं कर रहा। तो ये आपका क्या हो जाएगा कि ये 2√2 जाएगा y के साथ, तो 2√2y माइनस 3a है ना, यस सर और यहाँ पे क्या बाई √2 माइनस a ना। यस सर अब ये √2 यहाँ पे तो जैसे यहाँ कैंसिल हो गया था, यहाँ पे तो कैंसिल हो नहीं सकता, नहीं हो सकता, तो क्या करेंगे यहाँ पे हम लोग इस √2 के यहाँ इंटू कर देंगे। यस सर तो √2 जब √2 से यहाँ पे इंटू होगा, हेलो, तो 2 × 2 4 हो जाएगा, यस सर 4y इक्वल टू, अब इंटू कर दो माइनस, यहाँ पे जगह कम है, यहाँ पे देखो तो दिखाई दे रहा है वीडियो में, देख लो ये इंटू करेंगे यहाँ पे इससे, अरे दिखाई दे रहा है ना, ऊपर में साइन कर रहा है और नीचे यहाँ ठीक है। 2√2 × √2 कितना बच्चे बोलो, अरे 2√2 × √2 4/2 हम पूछे हैं 2√2 × √2 तो क्या बोलोगे 4 y है, हाँ, इक्वल टू माइनस 3a × √2 माइनस 3a√2 इंटू अब x माइनस इंटू माइनस प्लस 3a² माइनस इंटू माइनस प्लस 3a²। दिस इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल normal to the curve at the point t equal to π/4। यह क्वेश्चन नंबर 2 सब लोग समझ गए क्या, यस सर। वीडियो ठीक है, सब लोग का आ भी गया था, वेरी गुड। वीडियो को पॉज कर लो और फिर बात करते हैं आगे। तो अगला क्वेश्चन ये है, सुनो, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। टेंजेंट को हटा दिया गया, नॉर्मल का काम चला लेगा क्वेश्चन देके। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व, कर्व है y इक्वल टू 2 × sin² 3x एट x इज इक्वल टू π/6। तो हमको लगता है कि तुम जितने बच्चे सुन रहे हो, देख रहे हो, बहुत आसान सा लग रहा है सवाल। नो डाउट कि इक्वेशन जब निकालना होता है टेंजेंट का या नॉर्मल का, यहाँ पे तो टेंजेंट का निकालना भी नहीं है, नॉर्मल का निकालना है बस। तो सबसे पहले क्या करना होगा, डेरिवेटिव निकालोगे। नॉर्मल डेरिवेटिव मतलब dy/dx, डेरिवेटिव विथ रिस्पेक्ट टू x निकाल लोगे। फिर चूंकि पॉइंट यहाँ पे डिक्लेयर किया हुआ है कि एट x इज इक्वल टू π/6, तो सबसे पहले तुम dy/dx निकालोगे, फिर निकालोगे dy/dx एट x इक्वल टू π/6। ये निकल गया डेरिवेटिव एट ए पॉइंट। हाँ, तो टेंजेंट टू द पॉइंट, वहाँ उस पॉइंट पे तो तुम निकाल लिए टेंजेंट, बट व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, y माइनस y, एक मिनट, हाँ यहाँ पे नॉर्मल है, बट अगर इक्वेशन भी होता तो व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, y माइनस y1 इक्वल टू डेरिवेटिव dy/dx एट x इक्वल टू π/6। व्हाट इज द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, y माइनस इक्वल टू dy/dx एट, यहाँ पे x जो दिया गया था क्या π/6 इंटू x माइनस, बट यहाँ पे टेंजेंट का निकालना नहीं है, किसका निकालना है, नॉर्मल का निकालना है। तो नॉर्मल क्या हो जाएगा, y माइनस y1, यहाँ पे आप क्या करोगे, -1 डिवाइड बाई dy/dx एट x इक्वल टू π/6 इंटू x माइनस, ये होगा ना। यस सर। तो ऊपर सबसे पहले क्या करोगे, dy/dx निकाल लोगे ना, यस सर। और फिर क्या करोगे, dy/dx एट x इक्वल टू π/6 निकाल लोगे, है ना। और y1 क्या है यहाँ पे, और x1 क्या है, y1 सर x का वैल्यू π/6 x इक्वल टू π/6 है, x इक्वल टू यानी कि x इक्वल π/6 के लिए y निकाल देना, यस सर। तो वह तुम्हारा x1/1 पॉइंट मिल गया। समझ गए क्या यस सर। अदिति, x इक्वल टू π/6 पुट करना y में, और जो वैल्यू y का आएगा दैट इज y1 हियर,
इससे तुमको कोऑर्डिनेट मिल जाएगा एक पॉइंट का, x इक्वल टू पाई बाई 6 पे y क्या है। समझ लो क्या क्या क्वेश्चन, क्या हम कह रहे हैं कि ये तो हो गया कि सबसे पहले क्या करोगे कि dy बाई डी एक्स निकालोगे, उसके बाद क्या करोगे dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 6, चूँकि पॉइंट यहाँ पे दिया हुआ है उस पर निकालोगी। उसके बाद तुम जानती हो कि टेंजेंट का इक्वेशन होता है y माइनस वाई वन, एक्चुअली यह किसी भी लाइन का इक्वेशन होता है y माइनस वाई वन इक्वल टू डेरिवेटिव, और डेरिवेटिव यहाँ पे क्या है dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 6 इंटू एक्स माइनस एक्स वन। लेकिन इसका तो निकालना ही नहीं क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में सिर्फ निकालना है नॉर्मल का। तो नॉर्मल का इक्वेशन हो जाता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू माइनस 1 बाई डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू पाई बाई 6 इंटू एक्स माइनस एक्स वन। फर्स्ट क्लास में समझाए थे टेंजेंट एंड नॉर्मल का, जो फर्स्ट वीडियो अपलोड हुआ था वहाँ समझाए थे। लेकिन जब अदिति तुमको x1 y1 निकालना होगा तो x1 इक्वल टू पाई बाई 6, x जो है ना पाई बाई 6, एक पॉइंट इसको मान लो x1 मिल गया। y1 कैसे निकालोगी, तो y1 इक्वल टू 2 साइन स्क्वायर 3x, x का मतलब पाई बाई 6, x की जगह पे x1 पुट कर दोगी निकल जाएगा पाई बाई 6, ये हो जाएगा 2 साइन स्क्वायर पाई बाई 3 दूनी के 6 पाई बाई 2 ना, 2 इंटू साइन पाई बाई 2 कितना होता है जी, 1 होता है, 1 का स्क्वायर तो 2 हुआ ये। तो आपका जो कोऑर्डिनेट x1 कॉमा y1 हुआ वह हो गया पाई बाई 6 कॉमा 2। एवरीथिंग इज ओके। तुमको क्या करना है, सिर्फ डेरिवेटिव करना है। चाहते तो वीडियो पॉज कर सकते हो, 1 सेकेंड के लिए पॉज कर दोगे, तुम नहीं करो। तुम लोग चाहो तो वीडियो पॉज कर लो, पॉज करके बना लो। और अब देखो अगर वीडियो पॉज करके बनाना होगा तो बना लिए होगे, रोक के, और तब मैच कर लो इसको। डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे तो हो जाएगा 2 इंटू साइन स्क्वायर 3x का डेरिवेटिव, 2 साइन 3x इंटू साइन 3x का कॉस 3x इंटू 3x का 3 है ना बाबू। हम बनाए कहाँ, सब तो बोर्ड इधर उधर भाड़ दिए सारा बोर्ड। इज इक्वल टू 2 2 जा 4 3 जा, या फिर 3 2 जा 6, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा साइन 2 थीटा साइन 2 इंटू थीटा 6 साइन 6x। कर सकते हैं क्या? वीडियो को पॉज करके तुम लोग कम से कम स्क्रीनशॉट ले लो ना। हम ना इसको मिटाने वाले हैं क्योंकि मेरे पास जगह यहाँ पे कम दिखाई दे रहा है, हम इसको इरेज करेंगे। हो गया होगा, ये छोड़ देते हैं, ये तो निकाले हैं पॉइंट है ना, इतना में बन जाएगा मेरा। तो यहाँ पे देखो बच्चे dy बाई डी एक्स निकाल दिए हम लोग यहाँ पे, लेकिन अब क्या निकालना होगा, dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू पाई बाई इक्वल टू 6 इंटू साइन 6x, x का वैल्यू क्या कट गया, इज इक्वल टू क्या आ गया 6 साइन पाई ना, और 6 इंटू साइन पाई का वैल्यू क्या होता है। अगर किसी को साइन पाई का वैल्यू निकालने में तकलीफ हो रहा है, हम तकलीफ दूर कर देंगे, तुम ना हाथ मत खाओ, इसको आगे बिठाओ जी और डंडा दे देना। ये बार बार डिस्टर्ब करता है, ये क्या करता है ना कि हाथ खाने लगता है। पाई साइन पाई का वैल्यू कैसे निकालोगे, एक तरीका है, याद करो वह दिन जब तुम एंट्री किए थे, कहाँ एंट्री किए थे 11th में, a डैश माइनस 10, फर्स्ट कोऑर्डिनेट कॉस थीटा, सेकेंड कोऑर्डिनेट साइन थीटा, पाई है ये, यहाँ से पहुँचे यहाँ पे तो पाई हो गया। याद करो पॉइंट P बताए तुम्हारे शिक्षक, कॉस थीटा कॉमा साइन थीटा, कब, जब ये थीटा है तब, ये ओरिजिन है। तो कॉस पाई कितना जी, कॉस पाई कितना, तो 0, कुछ भी बोल देना है। कॉस पाई कितना, फर्स्ट कोऑर्डिनेट कॉस थीटा, और साइन पाई कितना, साइन पाई 0 इक्वल टू क्या, 0 आ गया। यानी कि डेरिवेटिव एट x इक्वल टू पाई बाई 6 क्या 0 आया, 0। अब क्या तुम नॉर्मल के क्वेश्चन निकाल सकते हो, सॉरी क्यों, जब डेरिवेटिव 0 हो तो जरा सोच के सब लोग लिखो भाई। ये एक दिन बात किए थे क्या,
जब डेरिवेटिव, एक क्वेश्चन था क्या, ये क्वेश्चन पहले हो चुका है क्या? तो फिर इतना टाइम क्यों लगा? ये क्वेश्चन तो पहले की वीडियो में बात कर चुके हैं। हाँ चलो दोबारा हो गया, फिर तो बात करने का ज़रूरत नहीं था। क्या होगा जब डेरिवेटिव 0 हो, इसका मतलब क्या होता है कि टेंजेंट जो है, चलो दोबारा बात कर लिए। देखिए जब टेंजेंट जो है वो हर एक्स एक्सिस के क्या होगा अदिति? पैरेलल होगा ना। ये जब डेरिवेटिव यहाँ पे 0 है मतलब टेंजेंट इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। और नॉर्मल कैसा होगा इस पर? यानी कि नॉर्मल जो होगा, ध्यान से सुनो, नॉर्मल जो होगा वह वाई एक्सिस के क्या हो जाएगा? पैरेलल, है ना। अब नॉर्मल यदि वाई एक्सिस के पैरेलल है तो तब ये तुम जानते हो कि ऑल द लाइंस, द इक्वेशन ऑफ ऑल द लाइंस विच आर पैरेलल टू वाई एक्सिस इज एक्स इक्वल टू समथिंग। यहाँ पे ये तो है ना, ये तुमको इंसर्ट नहीं करना है। किसमें? क्वेश्चन के सॉल्यूशन में जो हम ग्राउंड कर दिए हैं ये इंसर्ट नहीं करना है। कट कॉपी पेस्ट, कट कॉपी डिलीट कट कॉपी डिलीट, इधर हटा दो इसको। अगर ये स्क्रीन मेरा क्या कौन सा बोर्ड होता जी? डिजिटल बोर्ड, तो हम ऐसे करते मिटा के साइड कर देते और उसके बाद इसको उधर धकेल देते हैं। और अभी dy बाई डी निकल गया। देयरफॉर द इक्वेशन, ये सब लिखना पड़ेगा कि सिंस, ये लिखना पड़ेगा कि इफ डेरिवेटिव इज 0 देन टेंजेंट इज पैरेलल टू द, हम लिख दे रहे हैं यहाँ पे सिंस डेरिवेटिव 0 देयरफॉर, यहाँ आ गया डेरिवेटिव एट पॉइंट x इक्वल टू पाई बाई 6 0। इसके बाद हम बोल दिए हैं कि ये कट डिलीट, इसके बाद ये लिखना है, इसके बाद ये लिखना है देयरफॉर टेंजेंट इज पैरेलल टू द, कहाँ? एक्स एक्सिस। देयरफॉर नॉर्मल इज पैरेलल टू द वाई। और तुम लोग तो ऐसे लिखना टेंजेंट टू द कर्व, क्या लिखोगे? टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट x इक्वल टू पाई बाई 6। तुम लोग तो ऐसे लिखोगे, समझे क्या? टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट x, समझ गया ना? हम नहीं लिखेंगे, जगह कम था भाई। टेंजेंट टू द कर्व एट द पॉइंट x इक्वल टू पाई बाई 6 इज पैरेलल टू द x एक्सिस। देयरफॉर नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट x इक्वल टू पाई बाई 6। सुन लो, सुन के लिखना, ये मत उतार देना। क्या लिखोगे? नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट x इक्वल टू पाई बाई 6 इज पैरेलल टू, देखो ना यहाँ पे दिखाए ना। तो देयरफॉर द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल इज क्या होता है? हेलो y इक्वल टू, फट से बोल दोगे। अब वो सारा लाइन जो कि y एक्सिस के पैरेलल है, इक्वेशन होगा x इक्वल टू समथिंग। वो ये समथिंग क्यों वर्ड यूज कर रहे हैं? 9 10 पे सीख क्या हो, x इक्वल टू ए। तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? x इक्वल टू वो सारा लाइन जो कि पैरेलल है y एक्सिस के, इक्वेशन होगा x इक्वल टू कितना वैल्यू है, कितना है? x इक्वल टू पाई बाई 6। x इक्वल टू पाई बाई 6 इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल। हेलो, x इक्वल टू पाई बाई 6 इज द इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व y इक्वल टू 2 sin स्क्वायर 3x एट द पॉइंट x इज इक्वल टू पाई बाई 6। दैट्स ऑल। समझ में तो आई क्या होगा? यस सर। एक बच्चा बोला और मेरे को बाद में लगा कि यह क्वेश्चन पहले भी हो चुका है। तो एक ही चैप्टर, एक ही वीडियो में हम तुमको टेंजेंट एंड नॉर्मल का सिखाए हैं कॉन्सेप्ट, बाकी सब में क्वेश्चन किए हैं। अगर रेगुलर वीडियो देख रहे हो, डेली क्वेश्चन कर रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो, तो अब तक टेंजेंट नॉर्मल हो चुका है। एक क्लास और सारा क्वेश्चन चाहे तो कर सकते हैं। और फिर बात करते हैं अगले क्लास में। अदिति सिखास था, तुम लोग लाइन पे हो, सुन रही हो क्या? यहाँ जो बच्चे बैठे सब सुन रहे हो ना? yes, तो ये जो तुम लोग देख लिए, हम लोग फिर अगले क्लास में मिलेंगे। टाइमिंग हम मैसेज कर देंगे। तो मिलते हैं ऑन सेम टाइम, और टाइमिंग तो फिक्स ही है, ऑन सेम टाइम ऑन सेम चैनल। पैकअप।